जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण एवं डिस्कशन करेंगे। झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रमुख टॉपिकों में से एक टॉपिक है और ये टॉपिक चूँकि समझने से ज़्यादा यहाँ रट्टा मारने की आवश्यकता है, तो इसलिए बार बार इस टॉपिक को रिवीजन करना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो संथाली भाषा का प्रकाशन सबसे पहले जो पुस्तक लिखे गए थे किस वर्ष किया गया, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 1852, 1867, 1868 और 1936। तो इसमें अगर आपको याद है तभी आप इसको कर पाइएगा सही, नहीं तो फिर तुक्का ही मानना होगा, जैसे आराम करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले मतलब हम लोग फैक्चुअल बहुत ज़्यादा याद रखना होगा। तो इसका एक्चुअल में सही आंसर होगा 1852 और प्रथम पुस्तक बोल रहा है। तो ये प्रथम पुस्तक है, इसलिए भी यहाँ डेट पूछने की संभावनाएं हैं, क्योंकि हर एक पुस्तक का डेट पूछा जाना उतना ना तो तर्कसंगत होता है ना ही लाजमी है। तो इसलिए जो प्रथम है उसको ध्यान देना जरूर है। तो प्रथम जो पुस्तक है उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज। और इसका लेखक की बात किया जाए तो ये जे फिलिप्स ने लिखे हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देख लिए, आगे दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। संथालों की मौलिक कविता कौन सी है। तो संथालों की जो मौलिक कविता जिसको कहा जाता है वो है ओनंडिहा बहा डालवाक। ऑप्शन में और भी है, ऑप्शन में है विधु चंदन है, हरमवाक आता है और संवाद है, लेकिन संथालों का मौलिक कविता जो है वो है ओनंडाह बार डालवाक है। इसको लिखा गया है 1936 में 1936 में, और इसका लेखक है पाल झुजार सोरेन। कौन है? पाल झुजार सोरेन। किसका? ओनंडाह बार डालवाक। किसको मौलिक कविता किसका जाता है? किसकी? संथालों की साहित्य, संथाली साहित्य का। तो इस टाइप से देख लिए हैं, 2 कड्डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग फिर। तीसरा प्रश्न है कि पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है। तो पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है, इसका आंसर होगा हम लोग का विनोदिया। कौन? विनोदिया को माना जाता है। लक्कीकांत ये कुरमाली से संबंधित है, एच.एन. सिंह ये भी कुरमाली से संबंधित है, लेकिन पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? विनोदानंद या विनोदिया, जैसे इसको मतलब दोनों नामों से जाना जाता है। जैसे गांव का क्या होता है, गांव के नाम को थोड़ा अलग ही ट्विस्ट किया जाता है, कुछ उसी तरीके से विनोदानंद का नाम मतलब ट्विस्ट किया गया है। तो 3 का ए हो जाएगा। ठीक, आगे चलते फिर। चौथा प्रश्न है कि किस साहित्य में क्षेत्र एवं परिवेश के प्रति सजगता तथा वैष्णव भक्ति की झलक दिखाई पड़ा। तो इस टाइप से जो प्रश्न होगा, जहाँ पे भी वैष्णव संप्रदाय की बात आएगी, मेनली वो हम लोग का पंचपरगनिया ही होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पंचपरगनिया। किसमें? हालांकि कुरमाली में भी ऐसा देखा जाता है, लेकिन इसको ज़्यादातर माना जाता है पंचपरगनिया वाले क्षेत्रों में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ए। वैष्णव धर्म से संबंधित है। वो वैष्णव धर्म मतलब जब 1200 के आसपास मतलब 13वीं सदी में जब मुस्लिम शासकों का मतलब यहाँ अत्याचार हो रहा था, तो उस टाइम रोकने के लिए वैष्णव धर्म का उद्भव होता है। तो उसी क्रम में पंचपरगनिया क्षेत्र में वैष्णव धर्म कौलों का जो प्रचार प्रसार के लिए जो यूज किया जाता था भाषा, वो पंचपरगनिया भाषा में यूज की जाती थी। तो ये होगा 4 का ये। फिर आगे चलते हैं। फिर सही मिलान करना है, और आप लोग इसमें चूँकि प्रश्न हम लोग इस टाइप से रहता है कि अपने से सही मिलान करने, नहीं तो ये एग्जाम में देगा तो वहाँ थोड़ा इजी बन जाता है।
पथे चलक चलक लेहा नमस्कार, ये डॉक्टर नंदकिशोर का है। ठीक, तो मतलब ए का ए 2 हो जाएगा। ठीक, करम गीत बुद्धू महतो का है। बी का 3 नेठापाला निरंजन महतो होगा। और भात भगवान सृष्टिधर सिंह केटीआर का है। तो इस तरीके से इसका सही मिलान होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ रहा है, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको पूरा संपूर्ण ज्ञान हो इसमें। 6 का है कि संथाली भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है। संथाली भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है। 1946 में जो संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास लिखा गया वो कौन सा है। ऑप्शन है विधुचंदन, हरम्बा कातो, होड़ संवाद, अनंडहा, वाय डालवाक। तो एक्चुअली इसका आंसर है हरम्बाक आतो। हरम्बाक आतो 1946 में संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसकी लेखक की बात किया जाए तो ये आर कार्टियस है। कौन है? आर कार्टियस है। आर कार्टियस हरम्बा कातो के लेखक। और इसका मीनिंग होता है हरमा का गांव। हालांकि आगे इसका प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलते हैं फिर। 7वां प्रश्न है कि संथाली भाषा का भरतेंदु किसे कहा जाता है। संथाली भाषा का भरतेंदु किसे कहा जाता है प्रश्न है। तो संथाली भाषा का जो भरतेंदु ऑप्शन दिया है रघुनाथ मुर्मू, डमन साहू समीर, ननकू सोरेन और शारदा प्रसाद। तो इसका जो एक्चुअली में जो आंसर होगा वो है हम लोग का डमन साहू समीर। कौन? डमन साहू समीर। इसको क्यों कहा जाता है? इन्होंने संथाली प्रवेशिका 1941 में लिखी है। 1951 संथाली प्रवेशिका 1951 में लिखे हैं इन्होंने। संथाली लोकगीत को ये देवनागरी लिपि में लिखे हैं और जिसका नाम था दिसोम बाबा। ये सब इससे संबंधित है। डमन साहू समीर हर संवाद संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र 1947 में लिखे हैं। तो इसलिए ही इनको भरतेंदु कहा गया संथाली भाषा का। 8वां प्रश्न है कि संथाली साहित्य के किस काव्य संग्रह को छोटी कहानी भी कहा जाता है। छोटी कहानी भी कहा जाता है और यह है कुकमू। क्या है? कुकमू। कुकमू जो बुक है इसको संथाली साहित्य की छोटी कहानी भी कहा जाता है। किसको? कुकुम को। तो आंसर क्या होगा? 8 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर। निद्रे आँखी जलाखी पाते किसकी प्रमुख रचना है। अभी हम लोग इसको मिलान किए थे और मिलान किए थे देवकीनंदन प्रसाद से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9 का। ये निरंजन महतो का है, नेठापाल है, सृष्टिधर सिंह केटीआर, ये सब का भी हम लोग मिलान किए हैं। आगे चलते फिर। 10वां प्रश्न है कि संथाली साहित्य का पहला न्यूज़पेपर होड़ संवाद की रचना किसने की। तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे डमन साहू समीर। तो ये होगा। बाकी ऑप्शन अगर देखा जाए तो रघुनाथ मुर्मू है, उसके साथ ननकू सोरेन और शारदा प्रसाद है। तो एक्चुअली में जो इसका आंसर है वो डमन साहू समीर है। इस डमन साहू समीर न्यूज़पेपर का क्या नाम है? होड़ संवाद। और ये कब है? 1947 में। मतलब जिस वर्ष भारत स्वतंत्र हुआ उसी टाइम डमन साहू समीर ने 1947 में बुक निकालता है होड़ संवाद। न्यूज़पेपर, पहला न्यूज़पेपर वही है। आगे चलते हैं फिर। 11वां प्रश्न है कि हरम्बा कातो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हरम्बा कातो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे हरमा का गांव। तो इनका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, हरमा का गांव। हरम्बा कातो का शाब्दिक अर्थ होता है हरमा का गांव। और ये इसको कौन लिखे थे? आर कार्टियस। ये सब बार बार रिवीजन करते रहना है। आर कार्टियस
आर कार्टियस। आगे चलते हैं फिर। असत्य कथनों का चयन करना है, असत्य कथनों का चयन करना है। असत्य कथनों का चयन करना है। पहला है कि मुंडारी पर सर्वप्रथम जेसी व्हिटली द्वारा मुंडारी प्राइमर पुस्तक लिखी गई है, ये सही है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी क्या हॉफमैन द्वारा लिखे गए, ये भी सही है। मुंडारी फोक्टेल रामदयाल मुंडा द्वारा लिखी गई है और बजरई बंसुरी जगदीश त्रिगुणायत का है। तो इसमें जो मुंडारी फोक्टेल का जो लेखक है वो हम लोग का पीके मित्रा का है। किसका है? पीके मित्रा की मुंडारी फोक्टेल। तो आंसर ये गलत कथन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 12 का सी, क्योंकि गलत असत्य कथन को चुनना था। 13वां प्रश्न है कि सेवा और नौकरी तेतर की छाँ नामक नागपुरी साहित्य के लेखक कौन है? कौन कौन सी? सेवा और नौकरी तेतर की छाँ नामक जो पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है इसमें। ऑप्शन है कंचन, प्रफुल्ल कुमार राय, श्रवण कुमार गोस्वामी और उसके बाद है काली कुमार सुमन। तो इसका जो एक्चुअली में आंसर होगा वो होगा श्रवण कुमार गोस्वामी, तो सी हो जाएगा। उसके बाद काली कुमार सुमन, ये सब ये रुगला का लेखक है कौन? काली कुमार सुमन। कंचन का है कृष्ण चरित्र, सुदामा चरित्र, ये सब कंचन का है। तो एक्चुअली आंसर क्या होगा? 13 का सी होगा। आगे चलते हैं, 14वां प्रश्न देखते हैं। खुखली रुगला अभी जस्ट देखे थे, तो ये हो जाएगा खुखली रुगला काली कुमार सुमन का हुआ। खुखली रुगला, चूँकि रुगला थोड़ा काला रंग का होता है, तो इसलिए काला से काली कुमार सुमन को मतलब कनेक्ट करना है। कंचन का अभी जस्ट हम लोग देखे थे, सुदामा चरित्र होगा इसका, सुदामा चरित्र अभी जस्ट पढ़े थे। नल चरित्र की बात किया जाए तो ये दुखपाल राम का है। और श्री कृष्ण चरित्र अगर बात करें तो श्री कृष्ण चरित्र प्रफुल्ल कुमार राय। तो इस तरीके से इसका सही मिलान होगा। सुदामा चरित्र कंचन का है, नल चरित्र दुखपाल राम, श्री कृष्ण चरित्र जो है वो प्रफुल्ल कुमार राय और खुखली रुगला काली कुमार सुमन। तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का हम लोग बोला जा सकता है कि एक संग्रह है। ऐसा इसलिए नहीं कि इसमें मिलान करना है, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए ये भी कन्फ्यूजन कर सकता है, ये भी कन्फ्यूजन, मतलब तीनों को एकदम मतलब पैरेलल वे में सजाया गया है प्रश्नों को। ये कन्फ्यूजन करने की चांस ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इस टाइप से प्रश्नों को बहुत स्थिर माइंड से करना पड़ता है। ठीक, आगे चलते फिर। 15वां प्रश्न है कि किस हो व्यक्ति द्वारा प्रथम पुस्तक रूमूल की रचना की? कोई उस व्यक्ति का नाम बताए जो हो व्यक्ति है जो अपने ही भाषा में प्रथम पुस्तक लिखी है, मतलब हो व्यक्ति के द्वारा हो भाषा साहित्य में लिखा गया है। तो उनका नाम है सतीश कोड़ा सिंगल। कौन सी बुक लिखी है? रूमूल। कौन सी? रूमूल। तो ये हम लोग को याद रखना है कि किसी हो व्यक्ति के द्वारा हो साहित्य लिखने वाला जो नाम है उसका नाम क्या है? रूमूल। आगे चलते हैं फिर। भीमराव सोलंकी, डब्ल्यू.जी. आचार्य। डब्ल्यू.जी. आचार्य की बात किया है तो इन्होंने हो डुरुन लिखे हैं। क्या? हो डुरुन, जो लोकगीतों का क्या एक संग्रह है। आगे चलते फिर। सोलहवां प्रश्न है कि निम्न में से किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? हो साहित्य का महाकाव्य जो है उसको कौन सी साहित्य को कहा जाता है? ऑप्शन है रूमूल,
हो ग्रामर, हो डुरुंड, फोकलोर ऑफ द कोलान। तो जो हो साहित्य का महाकाव्य जो है उसको कहा जाता है हो डुरुंड। और हो डुरुंड किसका है? W.G. आर्चर। और ये कब लिखा गया है W.G. आर्चर के द्वारा? ये 1942। कभी कभी डेट पूछ दिया जाता है तो इसलिए इसको भी याद रखना है। तो 16 का C हो जाएगा। आगे चलते फिर 17वां प्रश्न है कि लील खोराक खेल, लील खोराक खेल जो नामक जो पुस्तक है इसको कौन सी भाषा साहित्य का है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है संथाली, कुडुख, खोरठा और मुंडारी। तो ये इसका जो आंसर होगा हम लोग का सही आंसर हो कुडुख है। उरांव जनजाति की जो साहित्य है उसको कुडुख साहित्य कहा जाता है। तो 17 का B हो जाएगा। आगे चलते 18वां प्रश्न है कि बोल्टा धुमकुरिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है। तो इसका जो आंसर होगा ये हम लोग का आह्लाद तिर्की का है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। आह्लाद तिर्की बोल्टा और धुमकुरिया दो मतलब मैगजीन निकाले थे। कौन? आह्लाद तिर्की। और ये अगर देखा जाए तो ये 1949 की बात है। कब? 1949। आह्लाद तिर्की ने और एक व्याकरण लिखा था जिसका नाम है कुडुख सरहा। ये व्याकरण है, ये भी आह्लाद तिर्की का ही है। और ये दोनों मतलब जो है ये दोनों ये भी और ये भी 1949 में ही लिखे हैं। तो इसके आंसर क्या होगा? 18 का A आह्लाद तिर्की बोलता और धुमकुरिया नामक पत्रिका का प्रकाशन, साथ ही साथ कुडुख सरहा नामक व्याकरण लिखे हैं। 19वां प्रश्न है कि किस साहित्य में अधिकतर राजा रानी तथा राजकुमार राजकुमारी आदि की कथाएं मिलती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का खोरठा में मिलता है। राजा रानी कहानी या राजकुमार की कहानी हम लोग का खोरठा में देखा जाता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? D। आगे चलते फिर 20। अच्छा, पंचपरगनिया में क्या है इसको भी एक बार देख लेते हैं। खोरठा वाला समझ में आएगा। पंचपरगनिया में क्या होगा? पशु पंछी वैष्णव नागपुरी ये सब है कि पक्षियाँ ये सब का आता है। जीव जंतु का आएगा तो संथाली होगा। तो ये सब याद रखना है थोड़ा। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कितने कथन असत्य है। मतलब कितने कथन, कौन से नहीं बोल रहे, कितने बोल रहे। 0 है, 1 है, 3 है, 2 है, देखना है। मेटामेकी होगा। ठीक, ये मेटामेकी और कहीं कहीं मेकी ना मेटामेट लिखा रहता है। एक के झाँका ये सही है। बालकिरण श्रीनिवास पानुरी क्या है? ये भी सही है। लुआठी गिरिधारी गोस्वामी क्या है? ये भी सही है। पुटुसफुल गजाधर महतो का ये भी सही है। तो जब सब सही है तो गलत एक भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? जिसमें 0 रहेगा। तो 20 का आंसर क हो जाएगा। ठीक, आगे चलते फिर 21वां प्रश्न है कि निम्न में से किनकी रचना श्रीनिवास पानुरी द्वारा नहीं की गई है। देखिए, मेघदूत तो की है, मेघदूत की है लेकिन कांटी को नहीं किया है। जो मेघदूत जो काव्य संरचना है वो श्रीनिवास पानुरी का है, लेकिन जो दूसरा जो कांटी है ये इनका नहीं है, या कोठी जो भी है ये इनका नहीं है। कोठी इनका है लेकिन ये कांटी है, तो कांटी इनका नहीं है। ठीक, तो ये इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं। मातृभाषा और दिव्य ज्योति, मातृभाषा और दिव्य ज्योति दोनों इन्हीं का है, तो ये सही हो जाएगा। पुटुसफुल अभी देखिए गजाधर महतो का है और छोटनागपुर तालमंजरी विनोदानंद का है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। 21 का B। आगे चलते फिर जो खोरठा भाषा में महान लेखक या महान साहित्यकार के नाम में से एक गिना जाता है श्रीनिवास पानुरी का, तो इसलिए उसके बारे में जो भी मतलब लिखी गई है उसको एक बार देखना जरूरी है। झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो ये हम लोग का राजपूतानी शान है। कौन है? राजपूतानी शान जो है, इसको झारखंड का प्रथम
उपन्यास माना जाता है, पहला उपन्यास। और इसका जो लेखक है हम लोग का राजा रामचीत सिंह। राजा रामचीत सिंह, राजा रामचीत सिंह। और एक कब लिखे हैं? 1906 में, 1906 में, ठीक ना, 1906। आगे चलते फिर। इनमें से किसे झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? देखिए, राधा कृष्ण और अनंत सहाय ओखोरी, इसको मध्यम या द्वितीय श्रेणी के कहा जाता है, जबकि बैद्यनाथ पोद्दार इसको प्रथम माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। हर एक जगह पे सभी का आंसर नहीं होता है, जैसे यहाँ पे दिया है कि सभी, तो ये आंसर नहीं है। राधा कृष्ण और अनंत सहाय ओखोरी ये मध्यम या द्वितीय पीढ़ी का माना जाता है, जबकि बैद्यनाथ प्रथम पीढ़ी का। तो 23 का डी हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि झारखंड के हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा है? तो अभी देखिए, राजपूतानी सन अभी जस्ट देखे तो ये नहीं है। ग्रह का जो फेर है ये झारखंड का प्रथम हिंदी साहित्य का नाटक है। और ये किनका है? ये है अनंत सहाय ओखोरी का। अनंत सहाय ओखोरी का है। और ये लिखा गया है, यहीं से नाटक की शुरुआत मानी जाती है। कहाँ से? अनंत सहाय ओखोरी के ग्रह के फेर से ही माना जाता है। आगे चलते फिर। 25वां प्रश्न है कि चेहरे के नीचे चेहरा के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो जैसे कि विद्याभूषण है, इसको हम लोग चर्चा किए थे, इसको क्लास में अच्छा से समझे भी थे कि क्यों ऐसा हम लोग हैं। तो चेहरे के नीचे चेहरे का रचनाकार कौन है? विद्याभूषण। कौन है? विद्याभूषण। शिवनंदन की बात किया जाए या फिर राधा कृष्णन, योगेंद्रनाथ सिंह, ये तीनों ही मतलब हिंदी लिटरेचर, मतलब चारों हिंदी लिटरेचर के ही साहित्यकार है। और जो चेहरे के नीचे चेहरा है वो किसका है? विद्याभूषण का ही है। आगे चलते फिर। बाघ और सुगाना मुंडा की बेटी की रचना किसने की है? और इनको इसमें चूंकि उपलब्धि भी मिली है तो इसलिए याद रखना जरूरी है। कौन कौन सी उपलब्धि मिली है? राष्ट्रीय मुक्तिबोध पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ये सब सम्मानित किया गया। और इनका नाम है अनुज लुगुन। अनुज लुगुन को ये सब मिला है। आगे चलते फिर। अनुज लुगुन के बाद 27वां प्रश्न है, इसको मिलान करना है, ठीक। नीलोत्पल मृणाल, इनका डार्क हॉर्स और ओघोरी, ये इनका है। निकिता सिंह का जो है लव एट द रेट फेसबुक एवरी टाइम इट रेन्स, ये मतलब लव एट द रेट फेसबुक में मतलब प्यार, फेसबुक में प्यार करने हर एक क्षण के लिए कंपटीशन, एक रेस है, क्योंकि यहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट की कमी नहीं होती है। एक दिन में कितनों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है, तो ये क्या एक तरफ का रेस है। तो वही चीज़ इसमें बोल रहा है कि लव एट द फेसबुक एवरी टाइम इट रेस। तो इस टाइप से मतलब इसको याद रखना है हम लोग को। किसकी है? निकिता सिंह की है। काजोल आइकोट का जो है उसका आंसर होगा आसनसोल एमिगोज और रीजन टू लिव, ये इनका है। स्वप्नविल पांडे का है द सोल्जर्स गर्ल। तो ये इस तरीके से इसका सही मिलाना है। आगे चलते फिर। 28वां प्रश्न है कि रंग रूप सृष्टि की सांझ वो अभी कुंवारी है, मुर्दे जगेंगे। तो ये सब जो लेखक है ये नाटकों की, वो है सिद्धनाथ कुमार। कौन? सिद्धनाथ कुमार का है। आगे देखते हैं सिद्धनाथ। तुहिन सिन्हा का बात किया जाए तो अभी हम लोग देखे थे उनसे संबंधित कुछ जैसे द थिंग कॉल्ड लव, द एज ऑफ पावर, ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स, 22 यार्ड्स, ये सब किनका है? तुहिन सिन्हा का है। अनंत सहाय की बात किया जाए
तो अनंत सहाय के बारे में भी हम लोग इसके पहले वाले में देख चुके हैं, और द्वारका प्रसाद, ये सब भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले वाले में। आगे चलते हैं फिर। हंसदास सौवेंद्र शेखर किस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया था? मतलब हंसदास सौवेंद्र शेखर के किस पुस्तक को प्रतिबंध कर दिया गया है? तो स्टेटमेंट है कि द मिस्ट्रियस अलाइनमेंट ऑफ रूगी वास्के, द आदिवासी विल नॉट डांस, द कॉटन सीड, और इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिबंध किया गया था वो था द आदिवासी विल नॉट डांस, मतलब आदिवासी किसी के इशारे पे नहीं डांस करेगा। द मिस्टीरियस अलाइनमेंट ऑफ रूगी वास्के और द कटन सीड, मतलब जो तीनों हैं, तीनों किसकी बुक है? ये हंसदास सौवेंद्र शेखर का ही है, लेकिन जो प्रतिबंध किया गया है वो है द आदिवासी विल नॉट डांस। कभी कभी कॉमन सेंस से भी हम लोग को आंसर सही निकालने का प्रयास करना होता है। ठीक है, आगे चलते फिर। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक तुहिन सिन्हा द्वारा रचित नहीं है? तो कोई एक पुस्तक होगा जो तुहिन सिन्हा ने नहीं लिखे हैं, बाकी सब लिखे होंगे। ठीक, तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्टेटमेंट है द थिंग कॉल्ड लव, ये सही है। डैडी द बर्थ ऑफ फादर, ये भी सही है। द एज ऑफ पावर, ये भी सही है। द एज ऑफ पावर। द एज ऑफ डिजायर, ये भी सही है, लेकिन द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, ये तुहिन सिन्हा का नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आगे चलते फिर। 31वां प्रश्न है कि लेमन चूस नामक कविता की रचना झारखंड के किस कवि द्वारा की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हम लोग का होगा कृष्णराज गुप्त। किसका? कृष्णराज गुप्त है इसका सही आंसर। आगे अगर देखा जाए, सत्यनारायण शर्मा, सच्चिदानंद सहाय, सत्यनारायण शर्मा का जो बुक है आत्महंता, इसका आत्महंता है, और दूसरी बुक है टूटती हुई जंजीरें, एक किसका है? सत्यनारायण शर्मा का। और लेमन चूस एक्चुअली किसका बुक है? श्री कृष्णराज गुप्त का है। आगे चलते फिर। गायब होता हुआ देश, ग्लोबल गांव के देवता, इन उपन्यासों की रचना किसने की है? रणेंद्र ने किया है, और इसके लिए इनको पुरस्कृत भी किया गया है। और श्रीलाल शुक्ल सत्य, श्रीलाल शुक्ल स्मृति रणेंद्र को इसके लिए मतलब उपलब्धि प्राप्त की गई है। गायब होता हुआ देश और ग्लोबल गांव के देवता, इनके रचयिता भी रणेंद्र ही है। झारखंड के एकमात्र साहित्यकार जिसको श्रीलाल शुक्ल स्मृति से सम्मानित किया गया है। आगे चलते फिर। 33वां प्रश्न है कि दर्पण झूठ ना बोले मेरे मरने के बाद, इन उपन्यासों की रचना किसने किए हैं? तो इसको जो याद किए थे ट्रिक, जो श्रवण भगवान जो अपने माँ बाप को, मतलब जो अंधे थे उनको अपने माँ बाप की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन को झोंक कर दिया था, पूरा समर्पित कर दिया था। तो इसलिए मतलब ये सच्चाई कुछ दिखाना चाह रहा था, उसी से मैं इसको मतलब कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ कि दर्पण झूठ ना बोले मेरे मरने के बाद, ये सब श्रवण कुमार गोस्वामी का है। देखिए किसी भी तरीके से आपको कनेक्ट करना है, जो आपको समझ में आए, जैसे तरीके से आपको बस एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना है, बाबा जी थोड़ी बनना है कि दर्पण झूठ ना बोलने में कहानी क्या है, वैसा नहीं देखना है हम लोग को। कहानी नहीं, हम लोग को बस जितना ज़रूरत है उतना समझना है। आगे चलते फिर। गिरधारी राम घोंजू
द्वारा निम्न में से किस नाटक की रचना की गई है? तो घोंजू के द्वारा जो है वो झारखंड का अमृत पुत्र मारांग गोमके जयपाल, ये उनका द्वारा लिखी गई पुस्तक है। निम्न में से झारखंड की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो झारखंड की प्रथम पत्रिका जो है वो घर बंधु है। कौन सी है? घर बंधु। आंसर हो जाएगा बी, घर बंधु। घर बंधु का जो इसको 1872 में इसको पब्लिश कर दी गई थी और जर्मन मिशन के द्वारा इसको आरंभ किया गया था। जर्मनी के जो मिशन था जो चल रहा था उसके द्वारा इसको 1872 में प्रकाशित की गई है। झारखंड नामक पत्रिका के संपादक कौन है? झारखंड नामक जो पत्रिका के संपादक है वो है हमारे ईश्वर प्रसाद बेराई। कौन? ईश्वर प्रसाद बेराई। और ये कहाँ से है? ये गुमला से है, गुमला से है। ठीक, आगे चलते फिर। कसौटी नामक पत्रिका के संपादक कौन है? कौन सा? कसौटी। कसौटी नामक जो पत्रकार है, जो मतलब पत्र हैं, उसके जो लेखक है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन में है राधा रमन, डॉक्टर राम कुमार तिवारी, पंडित ममराज शर्मा और JEL मिशन। तो इसका आंसर होगा राधा रमन। कौन? राधा रमन। ये सब ऑनलाइनर है, ये सब याद रखना होगा। रामदयाल मुंडा द्वारा निम्न में से किन पुस्तकों की रचना की गई है? तो आदि धर्म और मुंडारी टुडू कोठारी, ये दोनों किसका है? ये दोनों है हम लोग का रामदयाल मुंडा का। और दोनों के लिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। तो रामदयाल मुंडा द्वारा निम्न में से किन पुस्तकों की रचना की गई है? आदि धर्म और मुंडारी टुडू कोठारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षा में पूछा जा चुका है कि आदि धर्म के रचयिता कौन थे, तो इसलिए सब याद रखना है। बोल रहे हैं ना, इसमें अगर आपको आता है तो आराम से सही होगा। इसमें 2 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको सही बनाने में, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है और अच्छे से इसको देखना है। राधा कृष्ण की सबसे चर्चित उपन्यास कौन सी है जिनमें मंधाता और सौरभी ऋषि की कथाएं हैं? तो ये जो 2 मंधाता और सौरभी ऋषि की जो कथाओं का संकलन किया गया है राधा कृष्ण के द्वारा, उस पुस्तक का नाम है रूपांतर। तो आंसर होगा बी। हालांकि, फुटपाथ, सनसनाते सपने, सपने बिका भाई, ये चारों राधा कृष्णन का ही है, लेकिन मंधाता और सौरभी ऋषि के कथा किसमें है? रूपांतर में है। आगे चलते फिर। 40वां प्रश्न है कि निम्न में से किन उपन्यासों का संबंध मजदूरों की समस्या का सजीव चित्रण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। दिशा नहीं है, शोध नहीं है, दवानल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो इसका एक्चुअली में आंसर कौन होगा? तो एक्चुअली में जो इसका ये दिशा, शोध और दवानल, ये सब हमारे युवा पीढ़ी को कैसे विकसित कर रहे हैं या क्या प्रभावित हो रहा है इससे संबंधित है। जबकि मजदूरों की समस्याओं के लेकर जो लिखा गया है वो लिखे हैं जयनंद ने, लेकिन बुक का कुछ मतलब उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि श्रम एवं जयते से संबंधित बुक में ही इसका मतलब बताया गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो उपन्यासकार किसका है? जयनंदन। और इनकी जो 2 ये है श्रम एवं जयते, श्रम एवं जयते इनकी नाटक है, उसी में से उपन्यास है, उन्हीं में से इसका वर्णन किया गया है। 41वां प्रश्न है कि किसकी कहानियों से प्रभावित होकर प्रेमचंद कहते थे कि मैंने छोटनागपुर के कोयले खदान से एक हीरा का ढूंढ निकाला है। तो ये जो है, जो राधा कृष्णन की जो कहानी को पढ़ के उनको लगा कि एक सही मायने में जो साहित्य का सही मायने में एक जो लेखक है उसकी जो क्वालिटी है इसमें देखने को मिली है। किसके बारे में कहा गया? राधा कृष्ण के बारे में। कौन कहे हैं? प्रेमचंद्र ने। किस जनजाति के लोक साहित्य में पशु पक्षी कथा, दैत भूत प्रेत, साधु संत की कथा, चुटकुले, वृक्षों एवं पुष्पों की कथा, कहावतें आदि का प्रचलन है? तो इसका जो आंसर होगा ये खड़िया
साहित्य में ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग जो साहित्य और साहित्यकार से संबंधित आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आपकी परीक्षा में ये सहयोग करेगा और फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ अगले टॉपिक पर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद। और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जेपीएससी जेएसएससी से संबंधित हर एक टॉपिक को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इवन अभी तक मतलब झारखंड का जीएस का सिर्फ सीएनटी और एसपीटी को छोड़कर बाकी सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं और 1-2 दिन के बाद हम लोग सीएनटी एसपीटी भी शुरू करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद।